लेंगे। जय जय श्री सीताराम। अब देखिए तुलसी बाबा की जयंती है। अब मैं जय जय श्री राधे बोला मैंने, आपने तत्काल श्री राधे कहा, लेकिन मैंने बदल दिया, जय जय श्री सीताराम करवा दिया, क्योंकि नंद कुंवर दशरथ सुवन उभय एक सरकार, दुनिया में दो ही और प्रेम करने योग्य है। उससे आगे बात बढ़ाता हूं। जहां पना अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा सबसे पहले ये मैं बताऊं, उससे पहले ये शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि जय जय श्री राधे की बात से मेरे मुंह से बात निकल गई। पहले जितने वंदनीय पूज्य चरण महात्मा यहां बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर जितने भी माननीय और महानुभाव पधारे हैं आप सब पीछे तक, और पूज्य श्री हरिओम शास्त्री जी। मेरा परिचय तो 1-1.5 महीने पुराना है, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा ओह, ऐसे गूदड़ी के लाल छुपे हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। जिस मानस के विषय में कहा जाता है, बिंदु जी ने लिखा, रामायण है असल में वाल्मीकि जी की रचना, लेकिन रामचरितमानस है ये, इसे लोग तुलसीकृत रामायण कहते हैं। रामायण मतलब राम जी का घर, तो एक तुलसी बाबा की रामायण कौन सी है, जिसके लिए बिंदु जी ने लिखा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है रघुवर का, बना मंदिर है रघुवर का, वहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। ओह, सच में ये बात है। तो उसी रामचरितमानस का, और जिन्होंने एक ऐसा अलख जगाया, कोई उन्हें जाने न जाने पर लोग मानस को जान गए। बाबा तुलसी की कैसी कृपा है इन महापुरुष पे। ये संजय भैया और एक स्कूल के मास्टर जी थे, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के, और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। कुछ बातें मैं लगातार सबकी सुन रहा था। फिर शास्त्री जी ने तो आज क्रांतिकारियों से और जो उनका विश्लेषण किया, वो महानतम क्रांतिकारी बाबा तुलसीदास जी से सबको प्रमाणित करा दिया, सत्यापित करा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं कह रहा था दो ही प्यार करने योग्य है। जहां पना अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, सबसे पूछा था, उत्तर कोई नहीं दे पाया तो बीरबल से पूछा, कहा कि वर कौन सा अच्छा। वर जानते हैं हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ वाह को बा बोलते हैं लोग, तो क्या बोलते हैं, वर मतलब होता है दूल्हा, वर्ण करने योग्य, तो नाम है वर। तो बोला वर कौन से वर अच्छे हैं, कौन सा वर अच्छा है ये बताओ। तो जहां पना अकबर से बीरबल ने कहा, तो वर तो दो ही अच्छे। कौन से वर? उन्होंने कहा एक वर तो रघुबर और एक कौन, यदुवर, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। या तो राम जी और या फिर हमारे श्याम सुंदर, या तो रघुबर या यदुवर। अकबर ने कहा क्या ख्याल है अकबर के बारे में? अकबर तो बोला जहां पना खाली बर लगने से बर नहीं हो जाता, रघुबर यदुबर तो रघुबर यदुबर ही रहेंगे, और अगर आप बर की बात करेंगे तो बर तो गोबर में भी लगा है। तो उन्होंने बोला अकबर और गोबर का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन रघुबर यदुबर वास्तव में जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आप बड़े प्यारे हैं, आपने श्री राधे के लिए हाथ उठाया तो इसलिए मैंने श्री सीताराम बोलवा दिया कि बात तो ठीक है। और आप यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे इतने समय से, जो महापुरुष आपके समक्ष बैठे हैं, और आज जिन्होंने भी आपको कुछ वक्तव्य दिया या आपने सुना, आप भगवान के नाते बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है।
भगवान शंकर मानस में कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जिन्होंने समुद्र के समान बना लिए। याद रख लीजिए, आपने भी आज अपने कान समुद्र जैसे बनाए हुए हैं। घर जाना होगा, ठीक है, अच्छी बात है, घर तो जाना ही है। मैं चाहता हूं कि हम सही घर पहुंच जाएं। वो कौन सा घर है जहां हम सबको पहुंचना है? क्या? अंतकाल रघु बरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो इसलिए मानस के विषय में सुनने आए हैं। और मुझे लगता है, क्यों? हाँ, जिन्हें सुख से किनारे से उतर के पार जाना है, जिन्हें उस पार जाना है, और उन्हें सुख से किनारे तक लगाती रोज रामायण हमें शुभ आचरण। अब लोग सोचते मानस किसने लिखी, क्यों लिखी, ये बात सोचिए। आप मानस की महत्ता देखिए। जो मूल कवि है, आदि कवि भगवान वाल्मीकि, उनकी वाल्मीकि रामायण से भी ज्यादा प्रचलित भारत में जन जन में, बोलो कौन सी रामायण है? यहां मुझे ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो मुसलमान होंगे, ईसाई भी होंगे, पर जिन्हें याद है मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवं सो दशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल। यहां तो विरहनी भी उनके दीवाने हो गए थे। ये मानस थी। क्या खास बात है मानस में। कई लोग ऐसे कहते हैं, एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, वाने वा की बहु चुराई, वाने वा की लंका जराई, बस इतनी सी बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। क्या ये रामायण है? ऐसा भारद्वाज जी ने भी तो पूछा था, एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा। यही क्या रामायण? यही है। एक राम एक रावण था, एक राम एक रावणा, एक छत्री एक बामन्ना, एक छत्री था एक बामन था, वाने वा की बहु चुराई, वाने वा की लंका जराई, बस इतनी सी बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। ये रामायण है। उत्तरकांड तक जरा पढ़ के देखिए रामायण क्या है। समस्त शास्त्रों को अगर एक जगह अवलोकन करना है, ये संस्था का नाम है मानस अवलोकन संस्था। क्या संस्था का नाम रखा है जो मानस का अवलोकन करे? अरे मैं सच कहता हूं, हमारे मानस की फलश्रुति क्या कि सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे, जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। अरे 5-7 चौपाई भी जिन्हें याद है, जो अपने हृदय में रख ले, तो उनकी जो अविद्या का जाल है वो भगवान रामचंद्र की, रामभद्र की कृपा से दूर हो जाता है। 5-7 चौपाइयां भी वेद मंत्रों के समान पवित्र है। आप कुछ भी याद कर सकते हैं। बाबा तुलसी का चालीसा, हनुमान चालीसा सबको ध्यान में है। क्या नहीं किया भारतवर्षीय जो लोगों के पास अंतिम में उपासना के एक साधन है। अजी क्या करते हैं जी? अरे चालीसा पढ़ लेते हैं जी, बहुत बड़ी बात है, इतना भी कर लेंगे तो बहुत। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सनातन धर्मियों के लिए बड़े संकट का समय आ गया है। संकट हमें बाहर वालों से नहीं है, हम लोगों में से जो लोग लेफ्टिस्ट होते जा रहे हैं, सेकुलर होते जा रहे हैं, तथाकथित सेकुलर, जिन्हें अपने धर्म का कुछ ख भी नहीं पता। बताइए हमारे भारतवर्षियों के लिए कितने बड़े, सनातन धर्मियों के लिए कितने अपमान की बातें हैं। आप मुसलमान भाइयों से बड़ी अच्छी शिक्षा सब ले सकते हैं कि अपने धर्म के प्रति वो अपने बच्चों को बड़ा जागरूक रखते हैं। इस्लाम के बढ़ने का कारण ये है। और हम सनातन धर्मी, हमारा बच्चा कुछ भी थोड़ा सा पढ़ लेता है, वो कहता है जैसे आई डोंट बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स, मेरा तो विश्वास नहीं है, मैं तो, वो तो बहुत रैशनल बन जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि वो हाईली क्वालिफाइड तो जरूर होते हैं, पर वो वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात मैं कह रहा था तुलसीदास बाबा के विषय में। अभी हमारे और जो बाबूजी हैं शास्त्री जी, उन्होंने महर्षि अरविंद का उदाहरण लिया। क्या बात है, सुप्रामेंटल इंटीग्रल योगा ऐसा ऐसा प्रचार करने वाले, अलीपुर जेल में जिन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण मिले वो। और क्या बताएं, महर्षि अरविंद, श्री अरविंद घोष से महर्षि अरविंद कैसे बने, उनको आज मानस से प्रमाणित किया। ये बात बहुत सुंदर लगी। महर्षि रमण की बात मां जानकी जी से प्रमाणित करवाई, कितने सुंदर बात।
तो ऐसे तो एक इनकी अपनी मेधा, अब उनकी अपनी प्रज्ञा ऐसी है, सच में ये वंदनीय है, तभी ये मानस अवलोकन संस्था का जन्म हुआ होगा, मुझे ये बात लगती है। मैं एक सार बात आपसे कह दूं क्योंकि समय बहुत कम है, उसमें थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जी के बहुत उपदेश हैं। एक उपदेश कलिकाल के लिए मेरे मन में आया, देखिए मेरे हाथ में माला देख रहे होंगे, ये जो धोती में जो लड़के नजर आ रहे हैं ये सब लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले। देखो ये जो लड़का है उसके लाखों फॉलोवर्स हैं, सब अलग अलग फील्ड में, क्यों फिटनेस ट्रेनर है, और आप यूट्यूब पे देखेंगे रवि फिटनेस 007 नाम से तो आपको पता लगेगा। ऐसे न्यूज चैनल, बैंकों में, सब में काम करने वाले लड़के, प्रोग्राम होते हैं भगवान के तो धोती पहनते हैं, मेरे साथ में मेरे गेटअप में आ जाते हैं, लेकिन सब विवाहित हैं, अपने गृहस्थ का काम कर रहे हैं, सब चीज देश की सेवा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, पहले तो 8-10 होते थे, किसी को किसान बनाया, किसी को फौजी बना दिया, किसी को धर्म के लिए छोड़ दिया, कोई सन्यासी बन जाता था। अब तो हमारे हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारा एक ही, क्या करेंगे फिर? तो अब हमें उसे ही सैनिक बनाने हैं, उसे ही धर्म का धर्मज्ञ उसे बनाना है, उसे ही घर के गृहकार या पितरों का, ऋषियों का, सबके ऋण उसी से ही और चुकवाने हैं, भारत माता का ऋण भी उससे ही चुकवाना है। तो मैं ये कहता हूं ऐसे इन बालकों को आध्यात्मिक ट्रेनिंग देती हुई एक संस्था है हमारी श्रीमन नारदीय भगवत निकुंज। हम देवर्षि नारद जी को अपना आदर्श मानते हैं और पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक हुआ करते थे। आपने गीता प्रेस का नाम सुना होगा, पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी, मानस खरीदते होंगे, उस पर लिखा है ना हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, तो वो हमारे जीवन सर्वस्व हैं। उन भाई जी को हम लोग मानते हैं और देखिए कितने बालक वहां पे हजारों की श्रृंखला में हमसे जुड़े। मैं ये कहना चाह रहा था, हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। हम ये क्या कहते हैं, ये नाम जब जो बाबा तुलसी का मैं एक सार उपदेश कह दूं क्या। एक बार जहांगीर का नाम जानते हैं, शहजादा सलीम सब जानते होंगे, अनारकली को सब जानते हैं। मेरे भारत के लोगों का देखो, मैं बॉलीवुड की कृपा बताता हूं, महाराणा प्रताप सिंह के पापा का नाम क्या है किसी को नहीं पता, और फिर उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, बापा रावल कौन थे राजा दाहिर, किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं। हाँ, वो हरि सिंह नलवा का नाम नहीं पता, बंदा बैरागी का नाम नहीं पता, ये जो दशम गुरु हुए उनका इतिहास पता है, 4 साहिबजादों का पता है नहीं, हम लोगों को नहीं पता हमारे बारे। लेकिन हमें ये पता इल्तुतमिश के बाद कौन आया, कुतुबुद्दीन के बाद कौन आया, और बाबर का बेटा हुमायूं का, अकबर का, ये सारा ऐसे खानदान हमें रटा पड़ा है। हमें अपने धर्म का गौरव नहीं सिखाया गया, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी शहजादा सलीम को सब जानते हैं, अनारकली वाले, उनका नाम पड़ा बाद में जहांगीर। और ये जहांगीर एक बार बाबा तुलसीदास से मिलने आए। जहांपना अकबर ने भी बहुत करिश्मे देखे, समय बहुत थोड़ा है इसलिए मैं थोड़े से समय में थोड़ी सी बात कह देता हूं। बातें बहुत है कहने को, असल में मुझे ये लगता है कि जो वक्ता होते हैं और उनको कम से कम आधा पौना घंटा तो उनका इंजन गर्म होने में समय लगता है, फिर वो चुप नहीं होते हैं। तो ये बात है, तो आप मेरे सामने, तो मुझे ये लगता है कि मुझे अभी इतने देर में एक समय पूरा कर देना है जब संस्था के मूल वक्ता और ये जो यहाँ के, उन्होंने बहुत थोड़े में गागर में सागर कह दिया। तो मैं सच में, मैं आपको ज्यादा देर तंग नहीं करूंगा। मैं एक बात कह रहा था, जहांगीर, उनको पता लगा एक हिंदू फकीर है जिन्होंने ऐसा करिश्मा दिखाया अकबर को, मूल गोसाई चरित्र में आता है, जिसके कारण वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने राम घाट उनके नाम पे पट्टा भी लिख दिया था तुलसी बाबा के नाम पे। तो उन्होंने कहा उनसे मिलने हम भी जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी कम से कम 120 वर्ष से कुछ अधिक ही रहे थे धराधाम पे। बाबूजी सही कह रहा हूं मैं, उधर हमारे संपादक जी बैठे, 120 वर्ष तक रहे थे ना, सही कह रहा हूं जी? संजय भैया कह रहे कि 120 वर्ष तो रहे थे। हाँ, तो जहां तक मेरे ध्यान में, वो थोड़े बहुत गलत, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शोध नहीं करता, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जहांगीर गए मिलने के लिए। बाबा तुलसी बहुत बूढ़े हो चुके थे। तब जहांगीर ने कहा, आपने बीरबल का नाम सुना है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ सुना है। तो उन्होंने कहा, बड़े ही चतुर थे। एक बार हमारे अब्बा हुजूर, मतलब जहांपना अकबर, बीरबल से बहस कर बैठे। क्या कहते हैं, भरे दरबार में बीरबल की बेइज्जती करने के लिए अकबर ने कहा, देखो बीरबल, हमने कल सपना देखा,
सपना क्या था? सपना यह था कि हम तो थे शहद के अमृत के कुंड में और तुम थे मल मूत्र के कुंड में। यह सपना हमने देखा। जैसी जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसा ही सपना आता है। तो तुम देखो, मैं अमृत के कुंड में और तुम मल मूत्र के कुंड में पड़े थे, पूरे लथपथ। सारे दरबारी हंसने लगे। आज इस काफिर का अच्छा मजाक उड़ा। अब जहांपना के सामने कौन बोले? तो बीरबल कुछ कहोगे नहीं आज? तो बीरबल बोले, जहांपना कहूंगा क्यों नहीं, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा कि मैं मलमूत्र के कुंड में था कल रात को, इत्तिफाकन एक ही सपना, और आप थे शहद के अमृत के कुंड में, खुशबूदार कुंड में, मैं था बदबूदार कुंड में, और दोनों कुंड बिल्कुल पास पास थे। अच्छा, कमाल है, तुम्हें भी अपनी औकात पता लग ही गई सपने में। तो उन्होंने कहा, हाँ जहांपना, ठीक ठीक मैंने यही सपना देखा जो आपने देखा। और आप सच सपना ही देखते हैं, सपना बिल्कुल ही सच था, मैंने तो थोड़ा आगे भी देखा। तो जहांपना संभल गए। आगे क्या देखा? बोला, जहांपना मैंने ये देखा कि मैं था मलमूत्र के कुंड में, आप थे अमृत के कुंड में, पर आगे मैंने देखा मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे। तो जैसे ही बोला जहांपना, अकबर बिल्कुल चुप। क्या बोले? बात तो सपने की थी ना। बहुत बीरबल के किस्से सुनाए बाबा तुलसीदास जी को जहांगीर ने कि देखो वो कितने बुद्धिमान थे। तो बाबा तुलसीदास मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि बीरबल बुद्धिमान होते हुए बुद्धिहीन थे, वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। उन्होंने बीरबल जहांगीर ने पूछा, ऐसा क्यों, बुद्धिमान क्यों नहीं थे? तो देखिए तुलसी बाबा ने जो बात कही वो हम सबको अपनानी चाहिए। वो क्या बात थी? बाबा तुलसी कहते हैं क्या, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, धाम बड़ो धन धाम बड़ो, नाम बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। देखिए बुद्धि बहुत बड़ी है, चतुराई भी आपकी बहुत बड़ी है, आप बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर हैं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, और आप बहुत खूबसूरत हैं, सुपरस्टार हैं, आपका बड़ा ग्लैमर है, लोग ऑटोग्राफ लेते हुए पीछे घूमते हैं, आपके पीछे फॉलोवर्स घूमते हैं। तो है बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है। आप बहुत फेमस हैं, नाम बड़ा है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो, बहुत आपके मिल्कियत है, और आपकी बड़ी बड़ी करतूतें अखबार में छपती है, टीवी में इंटरव्यूज आते हैं, करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। राजसभा सन्मान बड़ो, पुनि इंद्रहु से कछु नाही घटी है। बाबा तुलसी कहते हैं कि राज्यसभा में आपका बड़ा सम्मान हो जाए। मान लीजिए आज के समय में आप पीएम और प्रेसिडेंट क्यों न बन जाएंगे, राज्यसभा सम्मान बड़ो, और मान लीजिए आप देवताओं के राजा इंद्र से भी कुछ कम नहीं हैं, इतना आगे तक पहुंच गए तो भी क्या, हाँ, राजसभा सम्मान बड़ो, पुनि इंद्रहु से कछु नाही घटी है। तुलसी एक राम के नाम बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। एक राम जी का नाम नहीं, सारी चीजें हैं। तो समझ लो एक औरत बड़ी खूबसूरत है, गहनों से लदी पदी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर, बस एक ही कमी है जी, घूंघटा उठा के देखो नकटी है। कर लोगे ब्याह? नहीं करोगे। सारी सुंदरता होने पे भी नहीं करोगे क्योंकि नकटी है। वास्तव में ऐसे ही उस जीव की हालत है, सारी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस है, हाईली क्वालिफाइड है, सरकार लो आईफोन है, आईपैड है, लेकिन आई को भूल गए। वो सर जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, वो यही बात है, अपने आप को भूल गए। नानक जी बोलते हैं, जब ही भूला आपनु तब ही होया खराब। बाबा कबीर एक कोई गली में जा रहे थे काशी के पगडंडी में, और रास्ते में 3-4 पनिहार ने जल भर के ला रही थी, तो रास्ता ब्लॉक सा हो गया, गली सकड़ी थी बनारस की, और बाबा कबीर मस्त हुआई करते थे, हैं मन लगा मेरा यार फकीरी में,
जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। हाथ में तुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में। ऐसे कबीर मस्त चल रहे हैं और कबीरा बड़ा मस्त है, अल्लड़ है, फक्कड़ है, सदुक्कड़ी भाषा है। कबीर पीछे पीछे है, जगह ही नहीं दे रही। और वो बातें क्या कर रही है, माताएं क्या जब उनको घर ससुराल की बातें करती है ना तो देश हमें सब भूल जाती हैं। ऐसे वो बात क्या कर रही है, एक टॉपिक पे बात चल रही है। बात क्या चल रही थी, बात इस बात पे चल रही थी, एक जनी नई ब्याहता थी, उसके पति ने उसको नाक की नथ दी थी और उस नथ की प्रशंसा चल रही थी। बार बार उसी नथ की तारीफ, उसी नथ की तारीफ, अपने पति की, अपने ससुराल वालों की, नथ की, पति की, नथ की, पति की, नथ की तारीफ तारीफ तारीफ, इतनी तारीफ की श्री राम। तब उन माताओं ने देखा, अरे रे पीछे कोई बाबा जी आ रहे हैं। उससे पहले उन्हें होश नहीं था, केवल नथ की बात में, वो नथ बड़ी सुंदर है और तुम्हारे पति कितने प्यारे हैं, तुम्हें नथ देते हैं, और वो अपने किस्से पे किस्से सुना रही है। बाबा कबीर जैसे निकल के गए, उन्होंने जाते हुए अपनी सदुक्कड़ी भाषा में एक ताना मारा जो आप सबसे लेके हम सब तक लगता है। वो क्या था, बाबा कबीर बोल के गए हैं कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। अरे तेरे यार ने नथनी दी तो उसका चिंतन बार बार कर रही है। क्या, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। अरे नाक दीन करतार ने उनको दिया विसार, कबीरे उनको दिया विसार। उन ठाकुर ने, उन प्रभु ने, उन साहेब ने तुझे नाक दी थी तभी तो नथनी टांगती, अगर नखती होती तो कहां नथ लगाती। एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। ऐसे ही प्रभु भगवान का भजन न करें। और देखिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। मैं बस इतनी छोटी सी बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपका समय बहुत ले लिया, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन इतने में ही मैं कहता हूं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज से ही मानस वाले बाबूजी है ना, मैं तो देहात में ही बहुत कम आता हूँ। जब इधर का क्षेत्र देख के, पूरा सब देख के, भैया संजय भैया इतना सुंदर लगा, यहाँ का स्कूल सब ये बंदोबस्त देख के, और आप सब लोग बड़े प्यारे लगे। इस मानस का प्रचार आप घर घर तक कीजिएगा। सब पहले जुड़िए मानस से। बस उनका एक कवित्व बोल के समापन करता हूं। क्या, तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी, पुलसी भव सागर तारन को, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की, धुलसी गई और जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। हुलसी माता धन्य हो गई तुलसी बाबा को जन्म देके। ऐसी राम कथा को आप जरूर पढ़िएगा जो बाबा तुलसी ने लिखी है। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। मानस अवलोकन संस्था की जय। पूज्य चरण संतों की जय। पूज्य शास्त्री जी की जय। आप सभी की जय जयकार। अमर शहीदों की जय जयकार। और एक बार बोलिए भारत माता की जय।